जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज पहला फुल कोर्ट इजलास जो है उसको प्रिजाइड ओवर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने एक अपेरेंट प्रेशर है ऑफ द गवर्नमेंट इनको ये कह रही है कि भाई आपने जस्टिस मंसूर को और जस्टिस मुनीब को आईनी बेंचेस में नहीं रखना। जस्टिस मंसूर ने बिल्कुल अपना राइट यूज करते हुए बीइंग द सीनियर मोस्ट कि पहले कंट्रोवर्सी सेट करें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उसके बाद वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट। गवर्नमेंट ने सारा कुछ जो किया है वो इसलिए नहीं किया कि आगे चल के खेल खराब हो, क्योंकि आईनी बेंचेस ने ही सारी आईनी पिटीशन सुननी है, चाहे वो पीटीआई की स्टोलन मैंडेट की पिटीशन हो, ट्रिब्यूनल ना बनाने की पिटीशन हो। कल बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई लाहौर में और उसके बाद था कि 17 अमेंडमेंट के लिए काम शुरू हो गया है। तो 17 अमेंडमेंट क्या है? काजी साहब बेसिकली गए हैं लंदन, इन्होंने अटेंड करना है टेम्पल जो है मिडल टेम्पल, ये वन ऑफ द 4 इंस ऑफ कोर्ट है। मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज पहला फुल कोर्ट इजलास जो है उसको प्रिजाइड ओवर किया। सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने क्या है? उनके सामने ये है कि आईनी बेंचेस बनाने हैं। आईनी बेंचेस ऑफ कोर्स इसमें इनपुट होगा पार्लियामेंट का, तो लेकिन याहिया अफरीदी साहब को रिफ्यूज कर चुके हैं जस्टिस मंसूर अली शाह कि मैं उस वक्त तक आईनी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को लेके फुल कोर्ट नहीं बनाते और उसकी किस्मत का फैसला नहीं होता। या तो उसको आप स्टैंप लगाएं सुप्रीम कोर्ट की, या उसको उठा के फेंक दीजिएगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को। और दूसरी जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने एक अपेरेंट प्रेशर है ऑफ द गवर्नमेंट ने जाहिर है सारी जो है एक तरह का उनको पूरा इंप्रेशन दिया है कि हमने आपको ओब्लाइज किया, आप तीसरे नंबर पे थे तो हमने आपको उठा के पहले नंबर पे लेके आए हो ताकि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सके। सुपरसीड किया जस्टिस याहिया ने जस्टिस मंसूर को और जस्टिस मुनीब अख्तर को, तीसरा नंबर था। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट इनको ये कह रही है कि भाई आपने जस्टिस मंसूर को और जस्टिस मुनीब को आईनी बेंचेस में नहीं रखना। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसको कैटेगोरिकली डिक्लेयर किया है राना सनाउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कि अच्छा होगा अगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब आईनी बेंचेस का हिस्सा ना हो। इट मीन्स के एक तरफ गवर्नमेंट का प्रेशर, जस्टिस याहिया इसको कैसे लेते हैं और क्या इस पे अमल करते हैं। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर ने बिल्कुल अपना राइट यूज करते हुए बीइंग द सीनियर मोस्ट कि पहले कंट्रोवर्सी सेट करें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उसके बाद वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो आईनी बेंचेस बनते हैं उसका हम हिस्सा हमसे मुराद मुझे और जस्टिस मुनीब को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बेसिकली जस्टिस मुनीब की जस्टिस मंसूर ने बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी बात की कि मैं नहीं बैठूंगा जब तक आप इसको डिसाइड नहीं कर लेते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को। सो इससे बिग फर्स्ट चैलेंज फॉर जस्टिस याहिया। देखें इसमें किस तरह से वो मामला करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा कुछ जो किया है वो इसलिए नहीं किया कि आगे चल के खेल खराब हो, क्योंकि आईनी बेंचेस ने ही सारी आईनी पिटीशन सुननी है, चाहे वो पीटीआई की स्टोलन मैंडेट की पिटीशन हो, ट्रिब्यूनल ना बनाने की पिटीशन हो और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, जो रिजर्व सीट को लेके इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट के 8-5 के बेंच का डिसीजन, जिसको जस्टिस काजी फैज ईसा जाते जाते ये कर गए थे कि कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इलेक्शन कमीशन को नहीं मानना चाहिए। इससे बड़ी जो है कमाल क्लासिक एग्जांपल हो नहीं सकती। और इस वक्त पहले ये भी बात चली थी कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो है वो जैसे ही सीट छोड़ी है, रिटायर हुए हैं, तो मुल्क से भाग गए हैं। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो भागे नहीं है, वो कहाँ हैं इस टाइम और क्या कंट्रोवर्सी इस टाइम लंदन में चल रही है। इसको मैं कंक्लूड कर दूं कि अब इसी के साथ ही ये तो याहिया साहब का पहला चैलेंज है, देखें उसमें क्या कर पाते हैं। सेकंड ये है कि 17 अमेंडमेंट की बड़ी बात हो रही है। 17 अमेंडमेंट, कल बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई लाहौर में और उसके बाद था कि 17 अमेंडमेंट के लिए काम शुरू हो गया है। तो 17 अमेंडमेंट क्या है? सबसे ज़्यादा जो इसमें स्पेकुलेशन की जा रही है कि शायद जो है सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, और मे बी इस इमरान खान स्पेसिफिक है या हो, तो इसको लेके गवर्नमेंट अपनी पटारी से कोई बड़ा सांप निकाल सकती है। अदरवाइज 17th अमेंडमेंट में गलती से अगर कह गया हूँ तो दैट इज 27th अमेंडमेंट है, 27वीं अमेंडमेंट है, क्योंकि 26वीं हो गई जिसके तहत गवर्नमेंट काफ़ी सारे जो अपने मामला सीधे पत्रे करना चाह रही थी वो कर गई। लाइक जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकना था वो उन्होंने रोक लिया। तो 27वीं तरमीम में
क्या बड़ा आएगा, तो बड़ा उसमें एक ही स्पेकुलेशन है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मुमकिन हो सकता है। तो अगर वो ये आती, ज़ाहिर है प्रपोजल के बाद इनको सारा दोबारा से वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको JUIF को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। और BNP मैंगल अगेन अगर वो नहीं होते तो जिस तरह पहले गवर्नमेंट ने फील्डिंग लगा के 4 बंदे तोड़े, MNA तोड़े PTI के, 2 सेनेटर BNP के तोड़े, इसी तरह के गवर्नमेंट फिर अरेंजमेंट कर लेगी। ऑलरेडी अच्छी प्रैक्टिस है, उसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। काजी साहब की मैं बात करता चलूँ। काजी साहब के बारे में था कि भाई शायद मुल्क से भाग गए हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए हैं। नवाज शरीफ और काजी साहब आए भी इकट्ठे थे और गए भी इकट्ठे हैं। तो यही जो र्यूमर फैक्ट्री है वो कह रहे थे कि नवाज के बाद नवाज शरीफ इज़ इन लंदन, आगे US जाने का उनका प्रोग्राम है, कोई प्राइवेट मीटिंग्स है वहाँ पे, क्या है ये भी अभी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो दूसरा ये है कि काजी साहब बेसिकली गए हैं लंदन, इन्होंने अटेंड करना है टेम्पल जो है मिडल टेम्पल, ये वन ऑफ द 4 इंस ऑफ कोर्ट है, प्रेस्टिजियस कोर्ट है। इसका इन्होंने वहाँ पे जो है रिसेप्शन अपनी सो कॉल्ड ऑनर में रिसीव करना है। और PTI ने डिक्लेयर किया है कि हम फुल फ्लैज प्रोटेस्ट करेंगे और हम इसको टेम्पल, मिडल टेम्पल को बताएंगे कि ये जो आप देने जा रहे हैं रिसेप्शन, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, ये है डिसग्रेस करैक्टर है। ये कोट एंड कोट में जुल्फी बुखारी ने इसके ऊपर बात की है, PTI के लीडर हैं, इस टाइम सेल्फ एग्जाइल्ड हैं इन लंदन। टॉकिंग टू मीडिया ही सेड कि हमने ये लिखा है इनको और कि ये ही इज़ ए डिस्ग्रेस करैक्टर, इसने जुडिशरी को वीक किया है, इसने दूसरी ताकतों को अलाउ किया कि जुडिशरी के मामलात में इंटरवीन करें, उसको कमज़ोर करें और अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करें। तो इसको तो आप कोई सज़ा तजवीज़ कर दें, आप तो इसकी ऑनर में आप रिसेप्शन दे रहे हैं। तो इसके लिए PTI को फुल्ली लंदन चैप्टर को फुल्ली चार्ज अप किया है। शो डाउन है, कल शो डाउन होगा। ये कल देखें कि वेदर जो आपका मिडल टेम्पल है ये इसको कैंसिल करता है इनकी रिसेप्शन को, अगर नहीं करता तो क्या फिर PTI वहाँ पे फुल फ्लैज प्रोटेस्ट करती है। दैट विल बी सीन टुमारो। और दूसरा ये भी मैं बता दूं कि ना सिर्फ ये डेवलपमेंट है, दूसरी ये है कि 60 जो पार्लियामेंटेरियन थे यूनाइटेड स्टेट के, जिन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन की निशानदही की थी एक रिसेंट लेटर में, और लिखा था जो बाइडेन को जो लेटर लिखा था, उसके बाद अब UK पार्लियामेंट, डजन्स ऑफ UK पार्लियामेंटेरियन ने भी ब्रिटिश कैबिनेट को लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जो डिटेंशन है वो इलीगल है। और ये जो 26वीं तरमीम हुई है पाकिस्तान में, ये बेसिकली जुडिशरी को वीक करने के लिए और दूसरी ताकतों को मजबूत करने के लिए की गई है। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की भी उन्होंने निशानदही की है। तो बैक टू बैक गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। एक तो US कांग्रेसमैन 60 के करीब और डजन्स ऑफ अब UK पार्लियामेंटेरियन है, ये भी मैदान में आ गए हैं पेरेंटली इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि फर्दर प्रेशर बिल्ड कर रहा है, जिसकी तरह से शायद बुशरा बीबी को भी और इमरान खान की सिस्टर को छोड़ा है और मजीद कुछ लोगों को छोड़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन की बात यहाँ नहीं जिनीवा तक गई है। यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी है ह्यूमन राइट्स की, तो उसमें भी ये बात हुई है, उन्होंने भी लिखा है, इनको अंडरलाइन की हैं ये सारी चीज़ें। सो गवर्नमेंट इन ट्रबल है इन दैट इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर। काजी साहब की फेट कल देखते हैं क्या बनता है UK में, और यहिया साहब फाइनली क्या कर पाते हैं आईनी बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करके। फिल्म बाकी है, जैसे कहते हैं, पिक्चर भी ख़त्म नहीं हुई। थैंक यू।